भारतवर्ष में कितने देवी देवता पूजित हैं? क्या कोई देवता किसी दूसरे देवता की तुलना में बड़ा या छोटा है? भगवान और देवता में अंतर क्या है? आखिर हिंदू हैं कौन? उनके यहाँ इतने तरह की पूजा पद्धतियाँ क्यों हैं? कोई मरी माई को पूजता है तो कोई हनुमान जी को, कोई काली माई को पूजता है तो कोई दुर्गा माई को, कोई हनुमान जी को पूजता है तो कोई शिव जी को, किसी के लिए राम जी आराध्य हैं तो किसी के लिए ब्रह्म बाबा पूजनीय हैं। आखिर इन देवी देवताओं में अंतर क्या है? हिंदू और सनातन में अंतर क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है सनातन संस्कृति की धरोहर। सनातन संस्कृति की धरोहर पुस्तक में युवा पीढ़ी के लिए हिंदुत्व और सनातन, भारत, भारत भूमि और भारतीयता में व्याप्त मान्यताएं, विचार, पद्धति, परंपरा, संस्कृति, राष्ट्र, धरोहर, उनसे जुड़े जो विचार हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारी जीवन शैली है, उन सब को 5 खंडों में रखा गया है। और इस पुस्तक का प्रयास ये है कि युवा पीढ़ी जो है वह अपने आत्म परिचय को जान सके। गोपाल शर्मा इसके लेखक हैं और उन्होंने इस पुस्तक में यह बताने की कोशिश की है कि हमारे युवाओं को ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जिज्ञासा जिन प्रश्नों के साथ मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया, उन्हीं के मन में, युवाओं के मन में आता है कि आखिर हमारे धर्म में हमारा धर्म है क्या, सनातन धर्म उसमें क्या है, हमारे यहाँ इतने सारे देवता क्यों हैं, हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, हमारे यहाँ जो 10 अवतार की परिकल्पना है उनका उद्देश्य क्या है, आधुनिक युग में हिंदू धर्म की आवश्यकता क्या है या उसके विचारों विश्वासों का कोई अर्थ है या नहीं है। आखिर हम जब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या दुनिया के सभी धर्म एक हैं? धर्म और विज्ञान में कोई द्वंद्व, प्रतिद्वंदिता, टकराव है क्या? आखिर हिंदू होना क्या है? इस तरह के प्रश्न आते हैं और खंड 1 में हमारा धर्म जिसका शीर्षक है उनमें इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेखक ने दिया है। दूसरा जो खंड है वह हमारा सांस्कृतिक राष्ट्र क्या है, भारत क्या है, भारत, इंडिया बनाम भारत का क्या मतलब है, क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है? इन प्रश्नों के उत्तर को युवाओं के लिहाज से लेखक ने लिखा है। तीसरा खंड जो है वह भारत की जो हमारी धरोहर है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे परंपराएं और जीवन शैली हैं, उनकी व्याख्या करता है और यह इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है कि कर्म है या कर्मा है, इन दोनों में क्या कोई अंतर है? शुभ मुहूर्त क्या है, पंचांग क्या होता है, क्या पंचांग में वाकई ऐसी कोई गणना हो सकती है जो आपके भविष्य को निर्धारित करती हो? क्या वाकई कोई ऐसा क्षण होता है जिस पर काम शुरू करने से, किसी मुहूर्त में काम शुरू करने से आपका लक्ष्य जो है वह आप उसको प्राप्त कर सकते हैं या फेल हो सकता है? पूजा पद्धति क्या है, क्या पहले गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, गणपति की पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ओम का रहस्य क्या है, गणेश जी की पूजा क्यों होती है, इसकी जो कथा है उसका क्या अर्थ है? गायत्री मंत्र से हम क्या साधित करने की कोशिश करते हैं, किसकी अभ्यर्थना करते हैं? नवग्रह पूजा का अर्थ क्या है? 16 संस्कार हिंदुओं में क्यों हैं, उनके पीछे क्या सोच है? उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है, यानी यज्ञोपवीत का क्या अर्थ है? प्रकृति पूजा पर इतना बल भारत भूमि और सनातन धर्म में क्यों है? त्योहारों के पीछे की कामना क्या थी, परंपरा क्या थी, उनके पीछे का उद्देश्य क्या था? विवाह हमारे यहाँ क्यों एक संस्कार से जुड़ी हुई बात है और उसमें किस तरह से सप्तपदी से लेकर दूसरे सारे वचनों का निहितार्थ क्या है? उसे पाणी ग्रहण संस्कार क्यों कहा जाता है? अभिवादन का अर्थ क्या है, नमस्ते करने का अर्थ क्या है, प्रणाम करने का अर्थ क्या है, पैर छूने का आशय क्या है और क्यों
यह है। विनम्रता क्यों कोई गुण है, यह भी एक बात है। प्रणाम, तथास्तु, हवन, तिलक, आरती, प्रदक्षिणा, भोग और प्रसाद की अपनी क्या भूमिका है, इनके पीछे क्या उद्देश्य है, यह खंड इनकी बात करता है। चौथे खंड में जो भारत की भारतीयता की धरोहर और धर्म ग्रंथ हैं, जो वेद से शुरू होते हैं, सूक्त, शिक्षा ग्रंथ क्या है, प्रातिशाख्य क्या है, स्मृति क्या है, ब्राह्मण उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, आश्रम के क्या अर्थ हैं, तपोवन का क्या अर्थ और शास्त्रार्थ का अर्थ क्या होता है, इनको सहज और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। और पांचवें खंड में हमारे जो धार्मिक आख्यान हैं, मनु, मनुस्मृति, सप्तऋषि और समुद्र मंथन, उन आख्यानों का संक्षेप, सार संक्षेप इस पुस्तक में रखा गया है। और जो छठा खंड है, एक तरह से पुस्तक तो 5 ही खंड है, छठा खंड जो है वह केवल प्रश्नोत्तर पर आधारित है। यानी जब आप कोई प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, यानी कुंडलियों की क्या विशेषता है, आप इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान हस्तरेखा की जो बात होती है उसकी क्या है, प्रेरणा और आदर्श किनसे ग्रहण कर सकते हैं, आपके जीवन की समस्याएं क्या हैं, हिंदू विवाहित महिलाएं सिंदूर का उपयोग क्यों करती हैं, 16 श्रृंगार में क्या कुछ शामिल होता है, मंगलसूत्र के अर्थ क्या होते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी इस तरह के प्रश्नों से बहुत ज़्यादा जूझती है। हमारे घर अतिथि आता है तो उसका सत्कार करना क्यों हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम अतिथि को देवता, अतिथि देवो भव क्यों कहते हैं, उसे देवता के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं, या हम अपने वृद्धों का आदर क्यों करते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन की कामना क्यों है, मोक्ष की परिकल्पना क्यों है, पवित्रता को हम किस रूप से देखते हैं, हमारी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, हिंदू धर्म में जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वह क्या कहता है, आस्था और अंधविश्वास में क्या अंतर है, आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है। एक तरह से यह पुस्तक भारत, भारतीयता, हिंदू जीवन शैली से जुड़े 50 से अधिक इस तरह के सनातन धर्म से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देती है। ज्योतिष और अध्यात्म के अवधारणाओं, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करती है। बहुत ही सहज और सरल ढंग से करती है। ये विषय जिनका उल्लेख इस पुस्तक में है, ये अपने आप में बहुत विराट और विशद हैं। इनके बारे में किसी एक पुस्तक में, वो भी इतनी छोटी सी पुस्तक में, कोई उत्तर मिल जाए सटीक, यह अपने आप में कल्पनातीत है। लेकिन लेखक इस प्रयास के लिए उनको साधुवाद दिया जा सकता है। डायमंड बुक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 250 रुपये मूल्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब कार्यक्रम में जो जानकारी मैं देता हूँ हर दिन शाम को 4 बजे, वह पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, अपने को विद्वान बनाते रहें, ज्ञानवान बनाते रहें, बुद्धिमान बनाते रहें और अध्ययन पथ पर बढ़ते रहें। धन्यवाद।